नमस्कार। आज 12th आर्ट्स के बच्चों को मैं 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारणों के विषय में जानकारी देता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको क्रांति के कारण, क्रांति के परिणाम आदि के विषय में बताया था। आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्रांति सफल क्यों नहीं हो सकी, ये असफल क्यों हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो उस समय अंग्रेज़ों की सेना में भारतीय व अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 6:1 था, यानी कि भारत के जो सैनिक थे वह यूरोपियनों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी ये क्रांति असफल हो गई। इस क्रांति की असफलता के कुछ कारण थे। पहला कारण था क्रांति का समय से पहले हो जाना। 1857 ईस्वी की क्रांति की जो निश्चित तिथि थी वह 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। लेकिन 29 मार्च 1857 में जो मंगल पांडे वाली घटना घटी, उसके पश्चात जो क्रांति 10 मई 1857 को ही शुरू हो गई। यानी कि क्रांति निश्चित समय से 20-21 दिन पहले हो गई, जो क्रांति की असफलता का कारण बना। कारण यह था कि क्रांति के लिए जो तैयारियां करनी थीं वे तैयारियां पूरी नहीं हो सकी और क्रांति समय से पहले हो गई, जिसके कारण जिस उद्देश्य के लिए क्रांति की जा रही थी वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके। क्रांति का जो दूसरा प्रमुख कारण था कि सारे देश में क्रांति का न फैलना। प्रिय विद्यार्थियों, भारत एक बहुत बड़ा देश है और यदि उस समय ये क्रांति सारे देश में एक साथ फैल जाती तो अंग्रेज़ों को उसी समय भारत से बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन क्रांति भारत के एक निश्चित क्षेत्र तक ही फैल सकी थी। क्रांति में पंजाब, बिहार, बंगाल और दक्षिणी भारत के राज्यों ने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। क्रांति केवल दिल्ली, झांसी और मध्य भारत, कानपुर आदि तक ही सीमित होकर रह गई और इस सीमित क्षेत्र के कारण क्रांति असफल हुई। यदि यह क्रांति उसी समय सारे देश में एक साथ फैल जाती तो अंग्रेज़ों को उसी समय भारत से बाहर निकाला जा सकता था। क्रांति की असफलता का जो तीसरा कारण था वह एक उद्देश्य न होना। प्रिय विद्यार्थियों, जिन भी लोगों ने या जिन भी राजाओं ने क्रांति में भाग लिया उनका एक उद्देश्य नहीं था, वो अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि जो मुसलमान थे वो भारत में बहादुर शाह जफर को राजा बनाकर उन्हें मुग़ल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। नाना साहिब जो थे वो पेशवा के पद को पुनः प्राप्त करना चाहते थे और अपनी जो पेंशन उनकी अंग्रेज़ों ने बंद कर दी थी उस पेंशन को प्राप्त करना चाहते थे। झांसी की रानी अपने झांसी को अंग्रेज़ों से मुक्त कराकर उस पर अपना शासन स्थापित करना चाहती थी। यानी कि जो भारत के राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की, उनका उद्देश्य एक नहीं था। वो अपने अपने उद्देश्यों के लिए क्रांति में भाग ले रहे थे। उनकी अपनी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं थीं। यदि वो सारे मिलकर एक साथ भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों का मुकाबला करते तो हो सकता है कि उसी समय भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त किया जा सकता था। इस क्रांति का जो चौथा प्रमुख कारण था साधनों की कमी, कि जो अंग्रेज़ थे उनका साम्राज्य बड़ा विस्तृत था। अंग्रेज़ों ने भारत पर ही नहीं बल्कि और विश्व के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था। अंग्रेज़ों के पास साधनों की कोई कमी नहीं थी, जबकि भारतीय जो लोग थे उनके पास ना तो अच्छे हथियार थे, ना उनके पास अन्य प्रकार की युद्ध सामग्री थी। यानी कि उनके पास अपनी सेना को देने के लिए वेतन या रसद की भी कमी थी। यानी कि साधनों के अभाव में जो ये क्रांति सफल नहीं हो सकी। और क्रांति ही नहीं, साधनों के अभाव में आप कभी भी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे। तीसरा जो चौथा यानी जो अगला कारण था वह था अनुशासन की कमी, भारतीय सैनिकों में अनुशासन की कमी। देखो प्रिय विद्यार्थियों, जो अंग्रेज़ों के जो पास सेना थी वह एक प्रशिक्षित सेना थी। वो एक निश्चित तरीके से सेना को ट्रेनिंग देते थे। लेकिन जो भारतीय राजा थे उनकी सेना प्रशिक्षित नहीं थी। भारतीय राजा
अपने अपने तरीके से अपनी सेना को प्रशिक्षित करते थे। अंग्रेज़ों की सेना भारत में जहाँ भी लड़ रही थी वह एक ही तरीके से लड़ रही थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के लड़ने का जो तरीका था वह अलग अलग था। और दूसरी बात ये थी कि भारत के जो सैनिक थे ना, वो जिस भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेते थे वहाँ लूट मार शुरू कर देते थे, और जिसके कारण वे जनता का सहयोग खो बैठे। अर्थात भारतीय जनता ने भारतीय सैनिकों को अपना सहयोग नहीं दिया, क्योंकि सैनिक किसी भी क्षेत्र को विजय करने के पश्चात वहाँ लूट मार शुरू कर देते थे। इस क्रांति की जो असफलता का जो अगला कारण था वह था योग्य सेनापतियों का अभाव। हालांकि भारतीयों के पास बख्त खां, मंगल पांडे, कुछ ऐसे योग्य सेनापति थे जिन्होंने बड़ी बहादुरी से और बड़ी योग्यता से अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन एक या दो या तीन सेनापति इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जबकि अंग्रेज़ों के जितने भी सेनापति थे वो सभी योग्य थे, वो उन ट्रेनिंग शुदा थे। जबकि भारतीयों के पास उनको जल्दी में सेना की बागडोर सौंपी गई थी, जो भी सेनापति थे, तो वो योग्यता से अपनी सेना का नेतृत्व नहीं कर पाए। इस क्रांति की जो असफलता का जो अगला कारण था वह था यातायात व संचार के साधनों की कमी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहली रेल 1853 में अंग्रेज़ों ने ही चलाई थी, और उस समय रेलों पर भी अंग्रेज़ों का ही अधिकार था। उसी प्रकार 1854 में तार यानी कि टेलीफोन को भी भारत में अंग्रेज़ ही लाए थे। यानी कि उस समय जो यातायात के जो मुख्य साधन थे उन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। अंग्रेज़ तो अपनी सूचनाएं बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते थे, जबकि भारतीयों के पास ना तो अच्छे यातायात के साधन थे और ना ही संचार के साधन थे। तो यातायात और संचार के साधनों के अभाव में ये क्रांति जो है ना असफल हो गई, यानी कि भारतीयों को सफलता नहीं मिली। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेज़ों की दमन की नीति। अंग्रेज़ किसी भी क्रांति के पश्चात भारतीयों का बड़ी क्रूरता से दमन करते थे, उनकी संपत्ति जब्त कर लेते थे, उनको तोपों से बांधकर उड़ा देते थे, अनेक भारतीयों को फांसी पर चढ़ा देते थे। तो अंग्रेज़ों की दमन की नीति से भारतीय लोग इतने भयभीत थे कि वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई भी विद्रोह करने की इच्छा नहीं रखते थे या नहीं सोच सकते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि 1857 की क्रांति हुई तो सही, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अगर इन असफलता के कारणों को हम पॉइंट वाइज देखें तो बनेंगे कि नंबर 1 पॉइंट बनेगा कि क्रांति का समय से पहले हो जाना। नंबर 2 बनेगा कि सारे देश में क्रांति एक साथ नहीं होना या सीमित क्षेत्र। तीसरा कारण बनेगा कि राजाओं का एक उद्देश्य न होना। चौथा कारण बनेगा अनुशासन की कमी। पांचवा कारण बनेगा कि योग्य सेनापतियों का अभाव। छठा कारण बनेगा यातायात और संचार के साधनों की कमी। और सातवां कारण बनेगा कि अंग्रेज़ों की दमन की नीति। इन कुछ कारणों के चलते जो एक क्रांति 1857 में शुरू की थी वह सफल नहीं हो सकी और भारत पर उन्हें अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। मैं अगली वीडियो में आपको किसी और चैप्टर के विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।